हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो आज एक नया पेपर और नए क्वेश्चन आपके सामने हैं। बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। कुछ सवाल तो ऐसे इसमें पूछे गए थे जो कि फर्स्ट टाइम थे, ठीक है। तो बिल्कुल आप पूरा पेपर देखें। ज़्यादा समय आपका नहीं लिया जाएगा, 10 से 15 मिनट बस। 10 से 15 मिनट में आपके जो 40 क्वेश्चन हैं उनको अपन हल करने वाले हैं। तो ये जो आपका पेपर है ये आरपीएससी का हाल ही में लिया गया था, ठीक है। आप कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, आरपीएससी और आरएसपी बोर्ड, इन दोनों का पेपरों का सॉल्यूशन पूरा ज़रूर देखना। आने वाले आपके जो भी आगामी एग्ज़ाम है, मैं कह सकता हूँ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा महाद्वीप विश्व क्षेत्र का प्रतिशत सुमेलित नहीं है? ठीक है। देखो, अंटार्कटिका का है आपका, दक्षिण अमेरिका का है, अफ्रीका का भी है, लेकिन यूरोप का नहीं है। यूरोप का 10.53 मिलियन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूरोप वाला। नेक्स्ट, वीरनार, वरलक्ष्मी और शंकरफोर किस फसल की किस्में विकसित नस्ल है? तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये कपास, आपका कपास है ना, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कपास की वरुणा भी होती है, इसके अलावा पूसा भी होती है, ठीक है। और कपास जो होता है ना, कपास के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है, ठीक है। कौन सी मिट्टी होती है भाई? काली मिट्टी, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसी काली मिट्टी को रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। सालार वन निम्नलिखित में से किन जिलों में पाया जाता है? तो सालार वन आपके अलवर, चित्तौड़ और उदयपुर, ठीक है। अलवर कंफर्म है कि जब भी आपका सालार वन अगर पूछा जाएगा और आपको युग्मों में ज़िले दिए हुए हैं तो अलवर पक्का मिलेगा। तो अलवर आते ही आपको कंफर्म कर देना कि सालार वन कहाँ पाया जाता है, अलवर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लें सागवान का वन, सागवान का वन और बांसवाड़ा आपको दिया हो तो बांसवाड़ा वाला जो युग्म है वो बिल्कुल आपका सही होगा। नेक्स्ट, सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। सहरिया जनजाति का जो बसाव है वो कहाँ है? 12 जिले में 2 तहसील है आपकी, एक तो शाहबाद, एक किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण और शहरी शिशु लिंगानुपात 0 से 6 में सर्वाधिक है? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाँचवें का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, बांसवाड़ा और नागौर, ठीक है। ग्रामीण में आपका बांसवाड़ा, शहरी में आपका नागौर हो जाएगा, ठीक है। एक आपका एक करंट अफेयर वाला सवाल आ गया, इसको भी देख लो। संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन स्थल है? तो इसका जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाकू। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है? भिवाड़ी, सीतापुरा, निमराना और शाहपुरा। तो इसका जो 7 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल निमराना के अंदर जापानी पार्क विकसित किया गया है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। इसके अलावा देखो 4 फूड पार्क है, आपको याद रखना, जो रिको के द्वारा विकसित किए गए, बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं आपके। एक तो गंगापुर हो जाएगा, एक कोटा हो जाएगा, आपका अलवर, एक आपका जोधपुर। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? रोजा बाकर, डोरा, खो या सायरा? ठीक है। 8 का जो मैं अगर सही उत्तर की बात कर लूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खो जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है तो आपको याद रखना 920 मीटर है भाई। कितनी है? 920 मीटर, ठीक है। सायरा आपका 900 मीटर ऊंचा है, रोजा बाकर 730 मीटर ऊंचा है, डोरा की बात कर लो तो 869 मीटर ऊंचा है, ठीक है। रोजा बाकर और डोरा पर्वत ये दोनों ही आपके कहाँ पड़ते हैं? ये आपके जालोर में पड़ते हैं। खो आपका जयपुर में पड़ता है, सायरा आपके उदयपुर में पड़ता है। विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य कौन सा देश है, ये आपको बताना। तो बिल्कुल मुख्य गंतव्य आपका अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान के बाड़मेर जिलों में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। सूरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों विकल्प आपके बिल्कुल सही है भी। भेड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा आपके बाड़मेर में है और सूरती जो है
भैंस की नस्ल है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा बकरियों की सबसे ज़्यादा संख्या भी आपके बाड़मेर में है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। सर्वाधिक पशुधन की बात कर लो तो वो आपके बाड़मेर में पाया जाता है। कौन से जिले में पाया जाता है? बाड़मेर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि मिलती है? तो इस 11 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती और कांटेदार वनों के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो आजकल जो आपका आरपीएससी हो, यानी आरपीएससी तो पहले से भी इंडिया जीके लेकर, लेकिन आरएसएस बोर्ड आजकल राजस्थान जीके का तो वेटेज रहता है, साथ में इंडिया भी बड़ी अच्छी देता है। तो देखो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके एग्ज़ाम में इंडिया है तो इंडिया को अच्छे से तैयार करना। पहले राजस्थान जीके का वेटेज ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन आजकल कम हो गया, इस बात का ध्यान रखना। पहले सिलेबस में भारत लिखा हुआ रहता था तो भारत के 2 ही क्वेश्चन आते थे, लेकिन आजकल अगर भारत लिखा हुआ है तो मान के चलो 10 से 12 क्वेश्चन या सिलेबस में जो क्वेश्चन दिए वो आएंगे। इसलिए इंडिया जीके भी अच्छे से क्लियर कर लेना। 12, कौन सा नदी या स्रोत युग्म सुमेलित नहीं है? सोन, अमरकंटक, दामोदर, बुंदेलखंड पठार, कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी और कृष्णा पश्चिमी घाट। तो 12 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दामोदर बुंदेलखंड वाला, ये सुमेलित आपका नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है, कूट से कीजिए, है ना। लूनी नदी तंत्र का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो 13 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तीनों ही कथन आपके बिल्कुल सही है भैया ना। बनास नदी जो कि राजस्थान के खमनोर से निकलती है, खमनोर आपका राज संबंध में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राज संबंध में, बिल्कुल आपको याद रखना है। कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ किस हिमालय पर्वतमाला में स्थित है? तो 14 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके मध्य यानी लघु हिमालय में पड़ती हुई। कहाँ पड़ती है? मध्य और लघु हिमालय में। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा पर्यटन केंद्र स्थान सुमेलित नहीं है? देखो मेहरानगढ़, बीकानेर, अच्छा ये सुमेलित नहीं है। अच्छे से देखो तो मेहरानगढ़ आपका बीकानेर में थोड़ी पड़ता है, मेहरानगढ़ तो आपका सन सिटी में पड़ता है ना, जोधपुर में पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला। बाकी जसवंतथड़ा आपका जोधपुर में पड़ता है। इसका निर्माण सरदार सिंह ने 1899 में अपने पिता की स्मृति में करवाया था। स्वर्ण कोठी आपकी सोने की कोठी बिल्कुल आपकी टोंक में पड़ती है। रानी जी की बावड़ी आपकी बिल्कुल बूंदी में पड़ती है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जल परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं? ठीक है, तो देखो जो आपके मरुस्थल वाला है उसमें तो पाई जाएगी, लेकिन देखो जयपुर मरुस्थल में नहीं आता। पाली, जालौर और जोधपुर तो है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर आपकी स्टेपी जलवायु परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना। तो 17 का अपन देख लेते। देखो दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी पश्चिमी पछुआ पवनें चलती हैं और सभी भूमंडलीय पवनों से व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती है। तो इसका जो राइट आंसर है ना बस ए और बी है, देख लो, ठीक है। तो बाकी आप कथन देखो मत जो गलत है, सीधा ए और बी ही आपको याद करना। आलिया बेट अपतटीय तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये खंबात की खाड़ी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? खंबात की खाड़ी में, ठीक है, बिल्कुल ये आपकी गुजरात में पड़ती है और यहीं पर आपका आलिया बेट अपतटीय तेल है, ठीक है, तेल क्षेत्र है। भारत में मानसून के संचरण के कारण संधारण में सबसे प्रमुख कारक तिब्बत का पठार गर्म होना, ये कथन किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पी कोटेश्वर का ये कथन है। किसका? पी कोटेश्वर का। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से देशों की उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले थाईलैंड, थाईलैंड के बाद फ्रांस की है, फिर इटली, फिर दक्षिणी कोरिया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थली, धतकी, देवड़ावटी किसकी बोलियां हैं? तो 21 की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके मारवाड़ी जो
मारवाड़ी की उपबोलियाँ है थली, दत्तकी और देवड़ावटी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। वागड़ी आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा, मेवाती आपके अलवर भरतपुर, हारोड़ी की बात करूँ तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर आपकी बोली जाती है। ठक्कर बप्पा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहा भील आश्रम की स्थापना करी थी। तो 22 का जो राइट आंसर है वो रसबदेव, बिल्कुल आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर 2 रसबदेव के अंदर। ठीक है, इसमें देखो कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा खांडलाई, लेकिन मैंने आंसर की मैं देखा था तो रसबदेव को ही सही माना है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमेर के मानसिंह फर्स्ट मुगल सेनानायक के रूप में काम नहीं किया? काबुल, बंगाल और मालवा और उत्तरी पश्चिमी प्रांत। तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, मालवा में नहीं किया था भाई, आपको याद रखना। ठीक है, देखो काबुल में किया था, बंगाल में भी किया था, उत्तरी पश्चिमी प्रांत के अंदर भी किया था और एक आपका बिहार में भी किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना, बिहार, काबुल, बंगाल और उत्तरी पश्चिमी प्रांत। निम्नलिखित में से किस अवसर पर काकन डोरडा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है? तो काकन डोरडा आप सभी को पता होता है, ये जो विवाह होता है ना, विवाह में हाथ में एक आपका रेड कलर का धागा होता है। ठीक है, वो हाथ में बांधा जाता है और उस पर बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, उसको काकन डोरडा कहा जाता है। तो इसका संबंध जो हो जाएगा ना आपका शादी ब्याह से हो जाएगा। ठीक है, राजपुताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो 25 की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जमुनालाल बजाज। पहला अध्यक्ष कौन थे भाई? राजपुताना मध्य भारत सभा के तो जमुनालाल बजाज थे। कौन थे? जमुनालाल बजाज। अगला, निम्नलिखित में से दयाल दास की रचना या रचनाएं कौन सी है, ये आपको बताना है। देखो बीकानेर राठौड़ ख्यात, ये भी दयाल दास की, देश दर्पण ये भी दयाल दास की, और आख्यान कल्पद्रुम ये भी दयाल दास की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना आपका ABC, तीनों ही आपके दयाल दास की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ भी है? तो आप सभी को पता नाहरगढ़, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामोद और जयगढ़ दोनों जयपुर में पड़ता है आपका, तिमनगढ़ आपका करौली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? करौली में। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। देखो कितना बेहतरीन सवाल है, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट टाइम बना है, इसलिए मैंने कहा ना कुछ सवाल आएंगे जो फर्स्ट टाइम बना है। निम्नलिखित में से किस चित्रशैली में फर्रुख फाल का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खारो बेटो लिखा हुआ है? ठीक है, तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये मेवाड़ चित्रशैली, इसके अंदर ये चित्र मिलता है, फर्रुख फाल का चित्र, इस पर ये लिखा हुआ है आसिफ खारो बेटो। ठीक है, फर्स्ट टाइम बना, अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना, वापस से रिपीट होगा। ठीक है, और जो बेहतरीन तैयारी करना चाहता है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चतुर श्रेणी की अगर कोई तैयारी करना चाहता है और वाकई में चतुर श्रेणी बनना, जीके कमज़ोर है, ठीक है, जीके वैसे भी 30 नंबर का आपके जीके 30 में से 30 लाना है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। निम्नलिखित में से किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चारुमती का जो संबंध है वो आप सभी को पता है किन से है? मेवाड़ के राज सिंह, महाराणा राज सिंह से, बिल्कुल आपको याद रखना है। इनका जो रूलिंग पीरियड था आपका 1652 से 1680। निम्नलिखित में से किसे 1916 में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था? तो 30 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मन्ना लाल पटेल को। किसको भाई? मन्ना लाल पटेल को। ये सवाल कई बार एग्जाम से बन चुका, मोस्ट IMP है, बिल्कुल याद करना, मोस्ट है, बार बार रिपीट होगा, मैं कह रहा हूँ वापस से बनेगा। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की है? तो 31 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल बेराट सभ्यता। ठीक है, जिसे वर्तमान में विराट नगर के नाम से जाना जाता है, ये आपके जयपुर में। कहाँ है भाई? जयपुर में। और मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो भी आपकी क्या थी? विराट नगर ही थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32, फर्स्ट टाइम पूछा गया, मोस्ट IMP सवाल है, फर्स्ट टाइम एग्जाम में बना है। गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर कहाँ है? अब बताओ आप, गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर कहाँ पड़ता है? ये आपके गोगुंदा में पड़ता है, गोगुंदा आपके उदयपुर में पड़ता है, उदयपुर आपके राजस्थान में, राजस्थान आपके भारत में पड़ता था। इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम बना है, बड़ा ही अच्छा है, सारे मंदिर याद थे लेकिन ये याद नहीं था, गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर। अब याद कर लेना, अब गलत नहीं होना चाहिए, है ना।
शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? तो 33 का जो राइट आंसर है वो है आपके विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बिसलदेव चौहान के नाम से भी जाना जाता है, जिनका संबंध हरिकेली से है। और निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य थाकड़ा शैली में किया जाता है? तो ये आपका ढोल जो नृत्य है ना, ये थाकड़ा शैली से संबंधित है, और ढोल नृत्य आपका जालोर का फेमस है। फैजल अली खान ने, जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी, इनका संबंध कहाँ से था रवि? ये फर्स्ट बार बना, देखो मैंने कहा ना कई सवाल। तो इसका जो राइट आंसर है, ये डुंडलोद के थे, वे डुंडलोद ठिकाने के, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, फर्स्ट बार बना, अच्छा सवाल है। फैजल अली खान, जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी। महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खां निम्न में से कहाँ के शासक थे? तो ये ताज खां जो कहाँ के शासक थे, 36 की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ताज खां का संबंध था जालोर से, ताज खां का संबंध था जालोर से, ठीक है। कहाँ से था भाई? जालोर से। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, वापस से रिपीट होगा, अच्छे से देखना, ठीक है। उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनके जीवन कथाओं में गो रक्षक का प्रकरण है, यानी गो रक्षा से संबंध है, उनके बारे में बताना। तो 37 की अगर मैं बात कर लूँ तो देखो, गोगा जी का संबंध भी गो रक्षा से, तेजा जी का भी गो रक्षा से, पापू जी का भी गो रक्षा से, देव जी का भी गो रक्षा से। तो ये जो चारों लोक देवता है ना, इन चारों का संबंध आपका गो रक्षा के प्रकरण से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल आपका अच्छा क्वेश्चन है, वापस से बनेगा। राजस्थान को सुनेल टप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला था? तो मैं आपको बता देता हूँ, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग, बिल्कुल आपको याद रखना है, किनकी अनुशंसा पे मिला था? राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1953 में हुई थी। कब हुई थी भी? 1953 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। संत मावजी के चोपड़ा की भाषा है, कौन सी भाषा है? तो 39 की अगर मैं बात कर लूँ तो इनके चोपड़ों की जो भाषा है वो बागड़ी है, बागड़ी है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। संत मावजी का संबंध आपके डूंगरपुर से है, ठीक है। कहाँ से है भाई? संत मावजी का जो संबंध है आपके डूंगरपुर से है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और आज का आखिरी सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है, ये बताना है, नहीं है ना। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो भपंग और अपंग, भपंग और अपंग ये दोनों ही तत्व वाद्य यंत्र है, ठीक है। देखो 4 वाद्य यंत्र होते हैं आपके, एक तो जो हवा से फूंक देकर बजाए जाते हैं उन्हें सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है, एक तारों से बजाए जाते हैं उन्हें तत्व वाद्य यंत्र कहा जाता है, एक धातु से होते हैं जिन्हें आपके घन वाद्य यंत्र कहा जाता है, एक आपके चमड़े के बने होते हैं जिन्हें अवनद वाद्य यंत्र कहा जाता है। 4 तरह के होते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, जिसमें से सतारा आपका सुशीर वाद्य यंत्र है, नड आपका कर्णा भील का जैसलमेर वाला फेमस है, कई बार बताया, और मशक ये पुरानी जो शादियाँ हुआ करती थी ना, आज के 20 साल पहले वाली शादियाँ, उनमें मशक बजाया जाता था, ठीक है। और अपंग और एक इसका भाई है अपंग और भपंग, ठीक है, एक तो भपंग हो गया और एक अपंग हो गया, ये दोनों ही आपके तत्व वाद्य यंत्र हैं, बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास को शेयर ज़रूर करना, और बेहतरीन सभी वर्तमान करंट के जो पेपर जो बन रहा, आरपीएससी ले रहा, आरएसपी बोर्ड ले रहा, सारे पेपरों का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, बिल्कुल आप चैनल के साथ जुड़े रखिए। आपका जो भी एग्ज़ाम्स है जिसमें राजस्थान जीके, वो मैं आपका क्लियर करवा दूँगा, ठीक है। तो चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।